नमस्ते। आज का मेरा विषय है किसी से कहना मत। जब बात इतनी ही गोपनीय है तो फिर किसी से कहने की आवश्यकता क्या है? क्यों हम बात कह देते हैं और फिर कहते हैं किसी से कहना मत? हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम समाज से खत्म कर सकते हैं। परंतु हम करते क्या हैं? हमको मज़ा आता है जब हम किसी के विषय में बात करते हैं और मज़े ले लेकर करते हैं। इतना मज़ा लेकर करते हैं कि वो बात ना होकर अचार बन गया। कभी व्यक्ति सोचता है, कभी हम और आप सोचते हैं कि जिस स्थिति में कोई है, कोई किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसको हमने कभी जिसका तजुर्बा किया ही नहीं, वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड, तो हम उसके विषय में कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते, है ना? लेकिन फिर भी बिना जाने, बिना बूझे किसी के विषय में बात करते जाते हैं बिना थके। अच्छा लगता है। कल अगर परला भारी हुआ, कल अगर घड़ी की सुई उल्टा घूमी और आप उस कटघरे में आकर खड़े हो जाए, जिस कटघरे में आज वो व्यक्ति खड़ा है जिसके विषय में आप बात करते थकते नहीं हो, आपने एक से नहीं हजारों से कहा और कहा किसी से कहना मत। शायद आपके विषय में भी कोई ऐसा बात कह दे और फिर कहे किसी से मत कहना। फिर कुछ दिनों बाद वो बात आप तक पहुंचती है, आपको कैसा लगेगा? सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के विषय में कोई भी बात करने से पहले हमें ये मालूमात कर लेना चाहिए, हमें ये सोच लेना चाहिए कि कल चलो अगर हम उस व्यक्ति की जगह हम हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, हम किस स्थिति से गुजरेंगे। अच्छा नहीं लगता ना, दिल रोता है। आंख से आंसू नहीं गिरता, दिल से खून के आंसू गिरते हैं। किसी के विषय में कोई भी बात करने से पहले सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम बात वही करें जो हमें करने योग्य हो। किसी के विषय में कहते कहते हम थकते नहीं, लेकिन एक बार अगर किसी ने हमारे विषय में कुछ कह दो दिया हो तो कितनी बुरी लगती है, कितना पीड़ा होता है। इस पीड़ा का अंदाज़ा कोई नहीं लगाता, लेकिन जब हमारे ऊपर बीतती है ना तभी हमको पता चलता है। इसीलिए ये जो बात है किसी से कहना मत, इस बात को समाज से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो कोई ऐसा करता है वो शायद उतना समझदार ना हो जितना कि आप है। आप अकेले पूरे समाज को बदल सकते हैं, आप अकेले पूरे समाज की सोच को बदल सकते हैं। रिमेंबर, we live in the society and the society lives within us. As we want, we can change and develop our society. Society stands by us. So remember, it is easy to talk about someone, but it is difficult to taste the defeat, to taste the ignorance, to taste the gossip which is done by someone else. Believe in individuality, believe in prosperity, believe in integrity, believe in raising someone, believe in assisting the society to be developed into a better place for human beings to reside. ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं सोचे
जिससे हमारा समाज उस जगह पर आ जाए, उस डगर पर पहुंच जाए, उस मोड़ तक पहुंचे जहां से अंधकार ही अंधकार हो। आधुनिकता हमारे समाज का एक अंग बन चुका है, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो कभी आधुनिकता को कमजोरी बनाकर अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को उस कटघरे में ना खड़ा करें जहाँ से हमारी बेटियों को दूसरी राह मिलने के लिए कुछ और ना दिखे, सिर्फ बर्बादी दिखे। ये जो बातें होती हैं किसी से कहना मत, ये दरअसल ऐसी बातें होती हैं जो बुराई के रूप में लोगों के जीवन में आती जाती रहती है। इस बुराई को निकालिए, इसे उखाड़ कर फेंक दीजिए। चलो, अगर अगर आप कल देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बीज कहीं पनप रहा होगा, कहीं ना कहीं बुराई का एक पौधा कोई लगा रहा होगा। उखाड़ दीजिए उसे, उस बीज को मार डालिए। क्यों हम मनुष्य होकर ऐसा नहीं सोच सकते? जो हम खुद से नहीं सीखते वो हमें प्रकृति सिखाता है। द नेचर टू टीचर्स अस द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अकेले हो कभी, बैठो, दूर तक देखो, दृष्टि जहाँ तक जाए वहाँ तक देखो। जितना दूर देखोगे उतना ज़्यादा विचार में आप डूबोगे, और जितना गंभीर आप सोचोगे उतना अच्छा आप सोचोगे। जो शायद कभी आपको बुरा लगा हो, वो बात इतनी अच्छी लगे कि आप समाज में एक ऐसा प्राणी बनकर खड़े हो जाएं जो पूरे समाज की सोच को बदल देगा। जो हम मनुष्यों से हम नहीं सीख पाते, वो आप पशु पंछियों से सीखें। क्या आपने देखा है एक पशु दूसरे पशु की बुराई करता है? क्या आपने देखा है कि पशु कुटुंब बनाकर जीता है? नहीं ना, सब एक साथ जीते हैं। तो आप देखो, सीखो, प्रकृति से सीखो। और ये जो बातें होती है जो किसी से नहीं कहने चाहिए, उसे गोपनीय ही समझो। बात वही करो जो कहने योग्य हो, जिससे किसी की भलाई हो सके। बात वो कभी ना करो जिससे बर्बादी आ सके। याद रखिए, इतिहास गवाह है। रामायण में माता सीता है, इसी रामायण में मंथरा भी है, इसी रामायण में शूर्पणखा भी है। मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल जीवन है। इस जीवन का भरपूर मजा उठाएं, इस जीवन को व्यर्थ ना करें। बुराई तब की जाती है जब उस बुराई की सुधार हो सके, उस बुराई को खत्म करी जा सके। बुराई तब ना करें जहां आपका उससे कोई ताल्लुकात ना हो। आप वही बात करें जो आपको करना योग्य है। ऐसा कोई बात नहीं करें जिससे किसी की मानहानि हो। याद रखिए, अगर मैं अपने विषय में जानना चाहूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो शायद अगर मैं खुद नहीं जान सकूंगी, वो मुझे दूसरे व्यक्ति से पता चलेगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने से फायदा है किसी दूसरे से अपनी बड़ाई सुने, ना कि किसी और की बुराई करके और खुद को बहुत बड़ा समझे। जितने लोग समाज में बुराई करते हैं वो समाज में कहाँ रहते हैं, समाज में उनका स्थान कहाँ होता है? इतिहास देखिए, पीछे जाइए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। इसका जवाब आपको उसी में मिलेगा। धन्यवाद।